बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज का हमारा टॉपिक है मनु। आज हम इसके अंतर्गत राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं। मनु के राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, प्रभुसत्ता और राज्य के कार्यक्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। राज्य की उत्पत्ति पर के विषय में हम देखते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति का कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया। मनु के अनुसार जब लोक में अराजकता फैल गई, भय फैलने के कारण भगदड़ मच गई, तब उसकी रक्षा के लिए प्रभु ने राजा को बनाया। ईश्वर ने राजा का निर्माण इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर के अंशों से किया है। इस प्रकार मनुस्मृति के इस विवरण को आधुनिक विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन माना है। राज्य की प्रकृति में हम देखते हैं कि यद्यपि मनुस्मृति ने राज्य को अपनी उत्पत्ति से दैवीय संस्था माना है, किंतु इसके साथ ही यह भी कहा है कि प्रभु ने राज्य के निर्माण से पहले ही दंड का निर्माण कर दिया है। जब राज्य दंड को लागू करता है तो मनु के अनुसार इस दंड के भय से सब लोग मर्यादा युक्त भोगों को भोगने के में समर्थ होते हैं, किंतु इस दंड के अभाव में सर्वत्र हिंसक अव्यवस्था फैल जाती है। इसके पश्चात हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनु ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की परंपरा के अनुसार राज्य को अपनी प्रकृति से एक 7 अंगों वाला शरीर माना है। मनु ने सप्तांग राज्य के 7 अंग स्वामी, अमात्य, सूर्योदय, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड बताए हैं, जिसमें पहला है स्वामी। मनु ने राज्य के 7 निर्माणक अंगों में प्रथम अंग स्वामी अर्थात राजा को बताया है। उन्होंने स्वयं राजा का निर्माण 8 देवों के अंश से स्वीकार किया है। इसका सरल अर्थ यह है कि राजा को सद्गुणों वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह प्रजा पालन के दायित्वों को पूरा कर सकता है और समाज में वर्णाश्रम आदि धर्मों की रक्षा करा सकता है। मनु ने राजा के नैतिक गुणों, प्रशासनिक शक्तियों एवं कर्तव्यों पर विस्तार से विचार किया है। अमात्य दूसरा अंग है। सप्तांग राज्य का दूसरा घटक या दूसरा अंग अमात्य है, जिसके अंतर्गत राजा के द्वारा नियुक्त मंत्रियों की गणना की जाती है। मंत्रियों का प्रमुख कार्य है कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों में राजा को मदद देना। मंत्रियों के परामर्श एवं सहयोग के बिना राजा को राज्य के कुशल संचालन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह कुल, चरित्र, गुण एवं प्रशासनिक योग्यता में श्रेष्ठ एवं विश्वसनीय व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। पूर्व राज्य का ऐसा प्रदेश है जहाँ राज्य की राजधानी होती है। राजधानी में राजा एवं मंत्रियों के निवास स्थान होते हैं और यह राज्य के आर्थिक, प्रशासनिक, सैनिक जीवन में केंद्रीय स्थान रखती है। इस दृष्टि से मनु ने बाह्य आक्रमण से राजधानी की सुरक्षा पर बल दिया है। उसका मत है कि राजधानी को किसी सुरक्षित दुर्ग में स्थित होना चाहिए। इस प्रसंग में मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग भी बताए हैं: धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग और गिरि दुर्ग। राजा को इन 6 दुर्गों में से किसी एक में पूर्व बनाना चाहिए। मनु के अनुसार गिरि दुर्ग सबसे अधिक सुरक्षित रहता है। राष्ट्र का अर्थ है पूर्व के अलावा राज्य का शेष प्रदेश। कौटिल्य ने राष्ट्र के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। राष्ट्र राज्य का ऐसा प्रदेश है जिसका निर्माण विभिन्न ग्रामों एवं इसमें बसने वाली प्रजा से होता है। मनु ने राष्ट्र के अंतर्गत ग्राम प्रशासन एवं इसके विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख किया है। कोष मनु के सप्तांग राज्य का 5वां प्रमुख अंग है। कोष का सामान्य अर्थ है राज्य द्वारा राज्य कार्य के लिए एकत्रित धन के अभाव में प्रजा कल्याण एवं राज्य की रक्षा के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अतः मनु का मत है कि राजा को सदैव ही कोष की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अधर्म पूर्वक कोष संग्रह का
निषेध किया है। अगले अंग के रूप में है दंड। दंड का अर्थ है सेना, जिसे कहीं कहीं मनु ने बल भी कहा है। मनु ने सेना के हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, पैदल सेना तथा जल सेना प्रकार बताए हैं। डॉक्टर श्यामलाल पांडे के अनुसार मनु ने सेना के प्रकारों में भारवाहक की गिनती भी की है, अर्थात मनु ने सेना के कुल 6 प्रकार बताए। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति है, जो मंत्रिपरिषद का भी सदस्य है। मनु कहते हैं कि राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है कि राजा सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाए। राज्य के अगले अंग के रूप में है सूर्योदय। सूर्योदय का अर्थ है मित्र राजा। मनु ने सप्तांग राज्य की धारणा में सूर्योदय को अपने राज्य का अंग मानकर यह बताया है कि शत्रु राज्यों के प्रसंग में मित्र राज्य का अपना विशेष महत्व होता है। मनुस्मृति ने अपने राज्य के प्रसंग में 4 प्रकार के राज्यों की कल्पना की है: शत्रु राज्य, मित्र राज्य, मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। इन सभी में केवल मित्र राज्य ही सूर्योदय है और यह बाह्य क्षेत्र में अपने हितों का रक्षक एवं सहभागी है। संक्षेप में, राजा को अपनी बाह्य नीति का संचालन इस प्रकार करना चाहिए कि सहयोगी मित्र राज्यों की संख्या बढ़े और वे संतुष्ट रहें, क्योंकि संकट आने पर मित्र राजा ही सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार आज हमने सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करी। थैंक यू सो मच।